Hello बच्चों, let's see this question. The question says three rods of same dimensions are arranged as shown in the figure. They have thermal conductivities as K1, K2 and K3. Points P and Q are maintained at different temperatures for heat to flow at the same rate along PRQ and PQ. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हीट फ्लो कर रही है वो PRQ और PQ से सेम कर रही है, यानी कि हीट करंट हमारा PRQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हीट करंट ऑफ PQ के। और हीट करंट का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। अब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर T1 ये है और T2 ये है, और T1 और T2 हमारा इस वाली केस के लिए और इस वाली केस के लिए सेम है, तो इसलिए हम डेल्टा टी और डेल्टा टी को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आ गया हमारा R1 इज इक्वल्स टू R2, वेयर R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ PRQ और R2 हमारा रेजिस्टेंस है PQ का। तो सपोज इस वाली रॉड का हमारा रेजिस्टेंस है R डैश, इसका है R डैश डैश, इसका हो गया R डैश डैश डैश। तो हमारा R1 कितना आ गया यहाँ से, R1 आ गया हमारा R डैश प्लस R डैश डैश, और R2 है हमारा R डैश डैश डैश। तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि R डैश 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 इज इक्वल टू R डैश प्लस R 2 टाइम्स डैश। अब हमारे पास रिलेशन होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाई के, वेयर लेमडा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम इस इक्वेशन की मदद से यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा अपॉन K3 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन K1 प्लस लेमडा अपॉन K2। अब यहाँ से हमारा लेमडा 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी फाइनली K3 इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।